फ्रेंड वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 की वर्कशीट बताने वाला हूं। गणित सब्जेक्ट की पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी मैंने वर्कशीट ओपन कर रखी गणित सब्जेक्ट की मार्च महीने की, जिसमें आपको सबसे पहले आपका विद्यार्थी का नाम भरना है, पिताजी का नाम भर देना, आप जिस साल से पढ़ते हैं उसका नाम भरना है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 लिख देना है यहाँ पर इस तरीके से। अब हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए वर्कशीट पर कारण प्रारंभ करना है। खंड आ का जो पहला प्रश्न है वह आपका है सही विकल्प। तो इसमें पूछा गया है पहले प्रश्न में कि 99,999 पर एक जोड़ने पर संख्या प्राप्त होगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका ए वाला है, मतलब 1 लाख आपको प्राप्त होगी। दूसरे वाले में आपको यहाँ पर आंसर देना है 3 तीलियों से बनने वाली बंद आकृति होगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका सी यानी त्रिभुज होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर थर्ड वाला है, जिसमें पूछा गया है कि कौन से अक्षर में समकोण जैसी आकृति बनाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो डी वाला एन आपका सही आंसर है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक समकोण बन गया और इस तरीके से दूसरा समकोण बन गया। तो इसका जो सही आंसर है आपका डी यानी एन वाला है। उसके बाद आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि दिए गए वृत्त में छायांकित भाग को कहते हैं। तो इसका जो दोस्तों यहाँ पर ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पर आंसर है इसका सही त्रिज्याखंड कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका फिफ्थ वाला है, जिसमें पूछा गया है कि बिंदु रेखा से दो भाग में बांटी गई आकृति में से कौन सी आकृति आईने के आगे रखने पर चित्र बनाएगी, पूरा चित्र बनाएगी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका पहला है समकोण त्रिभुज, इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है रिक्त स्थान। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले रिक्त स्थान में आपको 6 भर देना है। धन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। और दूसरा वाला पूछा गया है कि भय कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम है उसको न्यून कोण कहलाता है। थर्ड वाले का यहाँ पर आंसर है संख्या 98 का रोमन संख्या के आपको इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ वाले में पूछा गया कि 3 मीटर 45 सेंटीमीटर का मान सेंटीमीटर में लिखिए। तो आपको दोस्तों इस तरीके से 345 सेंटीमीटर होता है लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर फिफ्थ खाली स्थान में पूछा गया कि एक घड़ी की सुई 12 से प्रारंभ कर घड़ी की दिशा में 1/4 घूर्णन करती है तो इस पर होगी। तो दोस्तों इसमें आपको 3 भर देना है। उसके बाद यहाँ पर अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पूछा गया है कि किरण ने 5 किलोग्राम सेब, 5 किलोग्राम 600 ग्राम अंगूर और 3 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। किरण द्वारा खरीदे गए सभी फलों का वजन बताइए। तो दोस्तों देखिए सेब खरीदे गए हैं 5 किलोग्राम, अंगूर खरीदे गए हैं 5 किलो 600 ग्राम और आपके आम खरीदे गए हैं यहाँ पर 3 किलो 300 ग्राम। तो इनका जो टोटल वजन है दोस्तों 13 किलो 900 ग्राम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर आंसर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर वाले भाग में पूछा गया है कि एक वृत्त की रचना कीजिए, उसमें केंद्र बिंदु एवं व्यास अंकित कीजिए। तो आपको यहाँ पर एक वृत्त बना लेना है। यहाँ पर आपको इसमें केंद्र बिंदु बताना है। तो जो दोस्तों गोले का यहाँ पर सेंटर होता है उसी को केंद्र बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से केंद्र बिंदु बताना है और यहाँ पर जो इसका हाफ वाला पोर्शन होता है उसको यहाँ पर व्यास कहते हैं। तो इस तरीके से आपको आकृति बना देना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दी गई घड़ी की आकृति में से सुइयां बीच बनने वाले कोण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कोण बताना है। तो आपको देख सकते हैं पहले वाले में आपको अधिक कोण भरना है, दूसरे वाले में न्यून कोण और तीसरे वाले में समकोण भर देना है। उसके बाद आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि 11,000 के ठीक पहले की 2 एवं ठीक बाद की 3 क्रमगत संख्या लिखिए। तो आपको यहाँ पर 11,000 पहले की 2 संख्या लिखना है। तो आपको 10,999 लिख देना है और 10,998 पहले की संख्या लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 संख्या लिखना है क्रमगत। तो यहाँ पर आपको 11,001 लिखना है, 11,002 लिखना है, 11,003 आगे की यहाँ पर 3 इस तरीके से संख्या लिख देना है। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें पूछा गया है कि टीना के पास 20 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा, एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। तो पर्दा बनाने के बाद टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचेगा। तो यहाँ पर आपको कुल कपड़े की लंबाई आपके पास है दोस्तों वह है यहाँ पर टीना के पास है वह आपकी यहाँ पर है 20 मीटर 50 सेंटीमीटर। आपको इस तरीके से लिखना है। और 2 पर्दे बनाने में आपको कितना कपड़ा लगेगा। यहाँ पर एक कपड़े में लग रहा है आपका यहाँ पर 475 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 950 आ गया, मतलब यहाँ पर 1100 सेंटीमीटर कुल कपड़ा बचेगा। इस तरीके से आपको दोस्तों इसको सॉल्व कर ले। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो बस आपको उस प्रश्न का फोटो क्लिक करना है और प्रश्न को क्रॉप करना है। उसके बाद आपको फाइनली 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे प्रश्न दोस्तों आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर अन्य किसी बोर्ड का हो। फिर चाहे प्रश्न आपका आईआईटी जेईई मेंस एडवांस नीट या फिर 6 to 12 क्लास का हो, इसके बावजूद आपको केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी मैथ का हो तो आप अपने प्रश्न का सोल्यूशन भी डाउट नेट के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाउट नेट पर क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट के लिए लाइव क्लास चल रही है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। दोस्तों 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट डाउटनेट पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप आज ही डाउटनेट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि
एक साल के सभी बच्चों से उनकी पसंद के खेल का पता किया गया है, जिसकी संख्या इस प्रकार प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप एक टेबल बनी हुई है जिसमें यहाँ पर कुछ खेल के नाम दिए गए हैं, जैसे गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्सी कूद। तो यहाँ पर इसमें सवाल पूछे गए कि सबसे कम पसंद किए जाने वाला खेल के नाम। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे कम स्टूडेंट किसमें, वॉलीबॉल में। तो यहाँ पर आपको 10 इसमें वॉलीबॉल का नाम भर देना है। इसकी जो संख्या है सबसे कम है, मतलब 10 इसमें यहाँ पर संख्या दी गई है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया कि खेल पसंद करने वाली बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आपको इन सभी का टोटल कर देना है, तो उसका आंसर आएगा 120। और यहाँ पर थर्ड वाले में पूछा गया कि फुटबॉल एवं वॉलीबॉल पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो फुटबॉल और वॉलीबॉल की हम संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका 30 सही आंसर आएगा। उसके बाद फोर्थ वाले में आता है कि कितने बच्चों द्वारा गिल्ली डंडा पसंद किया गया। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं 45। तो यहाँ पर आपको 45 बनना है। उसके बाद आपका फिफ्थ वाला है क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल खेलने वाली संख्याओं से कितनी अधिक है। तो यहाँ पर आपके क्रिकेट वाली संख्या इतनी है और फुटबॉल वाली, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 10 संख्या आगे देखें, मतलब यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें 30 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने वाले स्टूडेंट की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 10 भरना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट वर्क आ गया दोस्तों, जो 20 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है कि आप बाजार से निम्नलिखित 5 खाद्य सामग्रियों का मूल पता कीजिए। ज्ञात मूल की सहायता से 5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 500 ग्राम, 250 ग्राम सामग्री खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, सारणी में भरिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको 5 खाद्य सामग्री दी गई है जिसका आपको मूल मार्केट से पता करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता होगा कि गेहूं की कीमत कैसे। आप मान लीजिए गेहूं की कीमत आपकी चल रही है 22 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 22 भर देना। और मान लीजिए आपके चावल की कीमत चल रही है यहाँ पर 14 रुपये प्रति किलोग्राम। और शक्कर यहाँ पर अभी कॉमनली आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी चल रही है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। उसके बाद नमक की कीमत की बात करूँ तो दोस्तों देखिए जो नमक की आपकी एक पैकेट आती है यहाँ पर 10 रुपये की आपकी पैकेट आ जाती है। तुअर दाल की बात करूँ तो तुअर दाल आपकी चल रही है 90 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इन सभी का आंसर भर देना है। इसमें दोस्तों एक और टेबल दी गई है आपको, यहाँ पर 500 ग्राम का भी रेट बताना है, 250 ग्राम का भी बताना है और 2 किलो 5 किलोग्राम का भी बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 250 ग्राम में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जो मैंने आपको अभी वैल्यू बताई थी दोस्तों उसका यहाँ पर 1/4 भाग का यहाँ पर आंसर भर देना है। जैसे मैंने आपको गेहूं की 22 रुपये बताई थी, तो गेहूं की यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों आपकी 5.5 यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आपको भर देना है। जैसे आपको मैंने चावल की यहाँ पर 14 रुपये बताई थी, तो यहाँ पर इसकी जो कीमत हो जाएगी दोस्तों आपकी यहाँ पर हो जाएगी 3.5। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 250 ग्राम की यहाँ पर कीमत भर देना है सभी की। उसके बाद जैसे 500 ग्राम की पूछी गई है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपकी गेहूं की कीमत बताई थी 22 रुपये, तो इसका जो यहाँ पर आधा हो जाएगा दोस्तों भाई आपका हो जाएगा 11 रुपये। इसी तरीके से शक्कर की मैंने आपको 14 बताई थी, तो यहाँ पर इसकी आधी कीमत हो जाएगी भाई आपकी 7 रुपये हो जाएगी। शक्कर की मैंने जैसे आपको 40 बताई थी, तो उसकी यहाँ पर आधा किलो की कीमत हो जाएगी 20 हो जाएगी। नमक की मैंने आपको 1 किलो के पैकेट की कीमत बताई थी यहाँ पर 10 रुपये, तो यहाँ पर आधा किलो की कीमत हो जाएगी 5 रुपये। तुअर की कीमत हो जाएगी 45, क्योंकि 1 किलो आपकी दाल आ रही है, आ रही है 90 रुपये की। अब 2 किलो की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो 2 किलो का यहाँ पर भरना है, तो 2 किलो में क्या होगा आपको डबल लिख देना है। जैसे 1 किलो की कीमत 22 है, तो 2 किलो की यहाँ पर आपकी 44 हो जाएगी। और आपका जैसे 1 किलो चावल आते हैं 14 रुपये, तो 2 किलो आएंगे यहाँ पर आपके 28 रुपये के। शक्कर आपकी 1 किलो आती है 40 की, तो 2 किलो आएगी 80 की। और नमक आपका 1 किलो का पैकेट आता है मान लीजिए 10 का, तो 2 किलो आएगा आपका 20 का। और तुअर दाल आती है आपकी 1 किलो 90 की, तो 2 किलो आएगी 80 रुपये की। इस तरीके से आपको यहाँ पर भरना है। अब 5 किलो की बात करें तो दोस्तों आपको सिंपली इन सभी में 5 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपके 5 किलो अनाज की कीमत यहाँ पर आ जाएगी। सभी में आपको 5 का गुणा कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको आसानी से भर देंगे। तो दोस्तों इतना ही कुछ यहाँ पर आपका गणित का पेपर है। इसको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कम्प्लीटली डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी। आई होप आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।